सुनाई दे रहा है? राइट। हाय फ्रेंड्स, मैं समृद्धि प्रियंका भटनागर, आपकी टैरो कार्ड रीडर, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी रेकी हीलर। आज आपके सामने फिर से एक वास्तु टिप के साथ आए हैं। ये जो आवाज़ आ रही है मंत्र की, आई एम श्योर सब ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ रिलेटेड वेरी स्पिरिचुअल। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंदिर इन आवर प्लेस और इन आवर होम, और अ प्रेयर रूम इन आवर होम। वो प्रेयर रूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या रिचुअल्स करने चाहिए। So we can get the benefit out of it, most wanted benefit out of it that we can get from that. First of all, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो एनी प्रेयर रूम हो, वो आपके किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज़ इन योर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। अनदर चीज़, ये हमेशा क्लीन और टाइडी होना चाहिए। अनटाइडी या डर्टी या पुराने फूल या पुराने कुछ भी ऐसा जो बहुत पुराना हो गया है एंड वो क्लीन नहीं है, ये नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जब हम उठते हैं सुबह और हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, या हम स्कूल जाने के लिए, या हम ऑफिस जाने के लिए उठते हैं, सो व्हाट वी वांट एवरीथिंग शुड बी वेरी फ्रेश, नीट, क्लीन, विद पॉजिटिव एनर्जी। बट अगर हम अपने मंदिर को ही नहीं साफ रखेंगे, देन हाउ वी विल गेट द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट। हमें फिर वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपका मंदिर एकदम साफ़, आपका प्रेयर रूम एकदम साफ़ होना चाहिए, टायरी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप उसकी क्लीनिंग करिए। पुराने फूल मत रखिए, पुरानी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करिए। और उसको भी डिस्पोज ऑफ करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पूजा रूम से निकाला और डस्टबिन में डाल दिया या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दिया। उसको एक अच्छी से, आप मंदिर में जाएं, आपके आसपास जो मंदिर है, एंड यू कैन आस्क द पुजारी दैट व्हाट वी कैन डू द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड ही विल गाइड यू कि कहाँ रखना है या कैसे करना है या कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मूर्तियाँ होनी चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक चीज़ और, नेवर एवर हैंग अ पर्सन हु इज़ नॉट एनी मोर इन योर लाइफ, इट मीन्स हु इज़ नॉट सर्विंग दिस अर्थ एनी मोर, उनकी फ़ोटोग्राफ्स कभी भी मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। दैट विल नॉट गिव यू द पॉजिटिव एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मंदिर कैन नॉट बी इन टू योर बेडरूम और एनी रूम जहाँ आप रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डे टू डे लाइफ करते हैं। मंदिर का एक सेपरेट रूम या डायरेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लिविंग रूम में रख सकते हैं, बट बेडरूम में कभी भी नहीं रखना है मंदिर आपको। ठीक है। इसके अलावा व्हाट वी कैन गेट द पॉजिटिव एनर्जी, सो बेसिकली आपने मंदिरों में देखा होगा कि सुबह उठो तो आपको शंख की आवाज़, घंटों की आवाज़, अजान की आवाज़ या फिर किसी और प्रेयर की आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट आई प्रेफर व्हेन आई स्टार्ट माई डे, आई यूजुअली गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू द नमस्कार टू माई देवी देवता जो मैंने मंदिर में रखे हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। एंड देन व्हाट आई डू, आई हैव अ ब्लूटूथ विद माई सेल्फ, माई मिनी ब्लूटूथ, एंड मैं उसको ऑन कर देती हूँ, जिसमें मैं कुछ मंत्र और कुछ आरतियाँ डेली चलती हैं। दैट व्हाट गिव्स यू, जैसे ही आप ये मंत्र की आरतियाँ आप चलाएंगे अपने प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपनी 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 मंशा के हिसाब से, ये क्या करेगा, आपको तुरंत अवेक कर देगा। वो ड्राउजीनेस या फिर वो आलस वाली चीज़ों से हटाएगा आपको। आजकल ठंड हो रही है, सभी को आलस लगता है, सो वो आलस वाली चीज़ों से हटाएगा। साथ ही साथ एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा आपके अंदर, दैट यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद द प्रेयर टू डिवाइन। ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर के, करेक्ट विजडम, करेक्ट गाइडेंस लेकर के अपना दिन स्टार्ट करने की एक नियम बन जाएगा आपका। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली डे टू डे लाइफ में आपको कैसे करना, अपने मंदिर को कैसे रखना चाहिए, और अगर इफ़ पॉसिबल तो आप डेली अपने घर में मंत्रों का उच्चारण या फिर आरती ज़रूर लगाएं सुबह और शाम। दैट विल रिमूव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस, all the bad impact from your low energies in your family। किसी का फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, वार्मथ नहीं फील हो रही है, कंपैशन नहीं है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, ये सारी चीज़ें, ये डेली की जो सुबह मंत्र चलेगा या ये आरती चलेगी, ये चीज़ें हटाएगा और एक घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और एक एनर्जी का रोल ऑन शुरू हो जाएगा, एक प्रॉपर एनर्जी सर्कुलेट होगी आपके घर में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन, इरिस्पेक्टिव आप बैचलर हैं, आप पीजी में रहते हैं, आप
सिंगल रहते हैं या आप आपका अपना घर है, ये ज़रूर करें। धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाने से क्या होता है, आयुर्वेदिक के हिसाब से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने आप ही इनकी एक सर्टन टेम्परेचर से वो अपने आप किल हो जाते हैं। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, लेवेंडर है, रोज़ है, सैंडल है, लोहबान है। दीज आर वेरी गुड फ्रेगनेंस, आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप ये जलाइए, ये एक और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स अबाउट द मंदिर। एक मंदिर और होता है हमारे पास, और वो हम सब के पास होता है। उस मंदिर की बात हम करेंगे। तो सब सोच रहे होंगे ये सेकंड मंदिर क्या है। सो यस, एग्जैक्टली, वो सेकंड मंदिर क्या है। वो सेकंड मंदिर होता है हमारा वर्क प्लेस, जहाँ हम बैठकर डेली काम करते हैं। आजकल मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। सो आप अपने ऑफिस में हैं या आप अपने घर पे हैं, वुड एक्चुअली रिकमेंड कि आप अपना वर्क स्टेशन थोड़ा सा ब्यूटीफुली डेकोरेट करके रखें अपने हिसाब से। साथ ही साथ आप इसको थोड़ा पॉजिटिव बनाएं, कुछ चीज़ें रख करके। दैट विल हेल्प यू टू मेक फोकस्ड एंड फील मोटिवेटेड कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए चेयर रखने की या फिर आप जहाँ बैठकर काम करें, दैट इज़ साउथ वेस्ट। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड दैट आप वहाँ अपनी चेयर रखें, बिकॉज दैट विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर गोल्स। वट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन इज़ नॉर्थ एंड ईस्ट। दीज टू डायरेक्शंस आर प्रीटी बेस्ट डायरेक्शंस जहाँ आप बैठें और ग्रोथ महसूस कर सकते हैं। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, इट मीन्स आपकी नॉर्थ वॉल पर, आप जितने भी अवार्ड्स हैं नॉर्थ पे या ईस्ट पर, जितने भी अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशन है, ये सारी चीज़ें आप रखें। सो आप जब कुछ काम करते करते अगर आप सोचेंगे, सो आप ये सारे अवार्ड्स देखेंगे एंड यू विल फील मोटिवेटेड दैट ओके, माई हार्ड वर्क pays off and that's how I got the award. This is the one of the best thing which I recommend to my clients, that अपने डायरेक्शंस जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ लेफ़्ट डायरेक्शन यानी नॉर्थ वॉल पे आप अपने रिवॉर्ड्स रखें। अपने लिखने का जो पेन स्टैंड है, दैट यू कैन कीप ऑन योर राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। कुछ लाइव प्लांट्स भी रखें, जैसे मैंने रखा है। लेट मी शो यू, सी, these are the live plants. When you put live plants on your north direction, what it helps you, the plant will grow upside, right? वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा and that make you motivated to grow upwards. आप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। एंड नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप प्लांट रखते हैं, दैट इज़ अगेन अ वास्तु टिप, दैट इट विल हेल्प यू टू गिव द ग्रोथ फॉर यू, राइट। साथ ही साथ मैक्सिमम टाइम हम रिपोर्ट्स बनाते हैं या फिर हम कोई डेटा सर्च कर रहे हैं या हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम कोई प्लान बना रहे हैं, एंड उस प्लान में हम प्लानिंग करते करते ना वी कीप लॉस्ट, हम कुछ सोचने लगते हैं। ट्राई टू कीप समथिंग और अदर थिंग विच मेक्स यू पॉजिटिव, कि जब आप सोचते सोचते अगर आपके हाथ में वो चीज़ आती है, जैसे आई लाइक टू कीप ग्रीन एवेंचुरीन, राइट। दिस इज़ माई फेवरेट क्रिस्टल, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। सो आई लाइक टू कीप ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, एवरीथिंग एट माई वर्क स्टेशन। एंड अगर मैं कुछ काम करते करते लॉस्ट हो जाती, तो आई स्टार्ट रबिंग दिस, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ यहाँ चला जाता है एंड आई स्टार्ट रबिंग दिस। what makes me feel good about it, because it is a green color, it is a symbol of growth. ये मुझे एक एक्चुअली ऑटोमेटिकली राउट कर देता है, ओके, you don't need to be paused, you are here to think something and you are here to plan something and work on something. So that again one thing which helps me. Apart from that, if you are having something or other thing at your workstation जो बहुत ही खूबसूरत है और आपके प्रोफेशन से रिलेट करता है, ये भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। इफ़ यू कैन सी, सो दैट्स व्हाट माय टेबल लुक्स लाइक, राइट। सो व्हाट आई फील, जहाँ मैं बैठती हूँ या जहाँ मैं डेली टू डेली काम करती हूँ, वो टेबल बहुत ही ब्यूटिफुली डेकोरेटेड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इफ़ यू कैन सी दिस क्लॉथ, this is so beautifully, so soft, right? So everything is around on your workstation needs to be little perfect according to your mental status. आपको क्या पसंद है, and that will help you to keep working and keep growing
अनटाइडी रहेगा, चीज़ें अपनी जगह अवेलेबल नहीं होंगी, आप ढूंढने बैठ रहे हो और आपको कभी यहाँ ढूंढना पड़ रहा है, कभी वहाँ, दैट विल मेक यू फ्रस्ट्रेट एंड इरिटेट, राइट। सो अगर आप अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखते हैं, आप अपने आसपास की टेबल को साफ़ सुथरा रखते हैं, वो चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हैं वो रखते हैं, तो द मोमेंट यू विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ और योर वर्क लाइफ, जैसे ही आपकी उस पर निगाह पड़ेगी यू विल फील अट्रैक्टेड, ओके नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, काम करना है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर वर्किंग, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज आर बिग हीरोज, राइट, हीरो एंड हीरोइंस, व्हाट आई कैन से। सो अगर ये लोग भी काम करें, कुछ भी काम कर रहे हैं, एंड दे एक्चुअली वी ऑल आर लुकिंग फॉर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, सो व्हाट यू कैन डू, you can activate your south wall, which I have done for my room. साउथ वॉल पे आप रेड रंग का कोई कुशन या रेड रंग का समथिंग और अदर थिंग, कुछ भी रेड रंग का आप लगाइए, दैट विल इन्हांस योर साउथ डायरेक्शन, विच मेक यू गिव रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, एवरीथिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल, दैट इज़ योर सामने वाली दीवार। आप काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे हैं, और लैपटॉप पे काम करते करते होगा क्या, आप बिल्कुल सामने देखना शुरू करोगे। तो होगा क्या, जब आप सामने देखना शुरू करोगे, तो अगर सामने कुछ सही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, या कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप सोचते सोचते ना लॉस्ट हो जाओगे, एंड यू फील डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि चलते हैं कहीं, यू नो, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, विच इज़ वेरी गुड, वॉक करना विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी गुड, बट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई करियर, अगर मेरे सामने वाली दीवार अच्छी है, या मेरे सामने वाला पोस्टर अच्छा है, या मेरे सामने वाला वॉलपेपर अच्छा है, दैट विल मेक मी मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंट्यूटिव एंड मोर compassionate about my work. So अगर जो मैं लाइव सेशन नहीं ले पाती, यानी फेस टू फेस सेशन मैं एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए नहीं ले पाती हूँ, मैक्सिमम टैरो कार्ड रीडिंग के सेशन मेरे आजकल फ़ोन पे हो रहे हैं, सो बात करते करते ऑटोमेटिकली मेरी सामने वाली दीवार पर निगाह चली जाती है। एंड व्हाट आई हैव डन फॉर माई वॉल, इफ़ यू कैन सी, this blue one is Om, and the golden one is lot of yantras. So I do like the Om symbol a lot. It gives me a lot of vibration, a lot of positivity, and a lot of bright thought process. So that's why I have kept a blue Om, and in front of mine I have kept the couple of yantras and a calendar also, which keep me updated and uplifted, that what you need to be done on which day, when, what is the time, and what is left behind. So that's what make you little upgraded and updated in your day to day life. So friends, we talked about two type of mandirs at our life. One is जो हम अपने घर पे रखते हैं, हम जहाँ डेली पूजा करते हैं, उसकी डायरेक्शन बताई है मैंने, कैसे रखना है, क्या करना है, वो बताया है। दिन की शुरुआत अगर आप इस तरीके से करते हैं मंत्र चलाकर, वो भी मैंने बताया है, वो भी आप ट्राई करके देखें। एंड सेकंड मंदिर विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारी लाइफ में है, कि हम जहाँ काम करते हैं डेली बैठ करके, वो भी एक मंदिर ही मैं कंसिडर करती हूँ। सो उसे कैसे अपडेट करते हैं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस प्रैक्टिस एंड गिव मी इन द कमेंट ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, एंड ट्रस्ट मी, आप ये प्रैक्टिस करिए, और एग्जैक्टली 60 डेज़ के बाद आप मुझे बताएं, मैं बहुत खुश होंगी। बट आप अपने आप से भी बात करके देखें, दैट विल मेक यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ एक्टिवनेस, लॉट ऑफ ग्रोथ. So that's what all about it is. Thank you for joining. Stay tuned for another video, Instagram, Facebook, YouTube पे, because we have promised that we will be coming up a lot of Vastu tips for in the month of December, so you can start your another year next year with full of positivity. Thank you. Stay tuned and bye.